जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा श्री राम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पीछे हमने श्रृंखला शुरू की है कि शनि का हर लगन के अंदर, जितने भी लगन, हमारी 12 लगन होते हैं, हर लगन के अंदर किस भाव में क्या प्रभाव होगा, किस भाव में शनि कैसा फल देगा, उसी के अनुसार हमने कुछ वीडियो बनाए हैं। इसमें मेष लगन, वृष लगन, आज की जो लगन है मिथुन लगन की बात करेंगे कि मिथुन लगन में शनि कुंडली के 12 भाव में 1 से लेकर 12 तक हर भाव के अंदर कैसा प्रभाव देगा, उसी के ऊपर ये प्रोग्राम है। तो सबसे पहले मिथुन राशि की बात करते हैं कि मिथुन राशि कैसी होती है, क्या इसका चरित्र होता है, व्यवहार कैसा होता है। ये बुध के स्वामित्व की राशि है, ये विषम राशि है, पुरुष राशि भी कहते हैं इसको, 2 स्वभाव राशि है। ये रंग इसका हरा होता है, जाति शूद्र है, स्वामी इसके राजकुमार बुध हैं, राहु इसमें उच्च का होता है और केतु इसमें नीच का होता है। शरीर ऐसे लोगों का संतुलित होता है, न लंबा न छोटा, मीडियम शरीर होता है। विनोदी स्वभाव के होते हैं, बुद्धिमान, ज्ञानी, बलवान, दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाले, विद्या प्रेमी, अध्ययनशील, न्यायिक बुद्धि वाले, गाने और संगीत को अच्छा मानने वाले, संगीत में एक रस लेने वाले, शायरी करने वाले, कविता करने वाले, कविता लिखने वाले होते हैं। बड़े बड़े प्रतिभाशाली ये लोग होते हैं, फुर्तीले होते हैं और चतुर, राजनीति में दक्ष होते हैं लोग, व्यापारी, बहुत अच्छे बोलने वाले, वक्ता, भाषण देने वाले, विनोदी स्वभाव, हंसमुख, व्यंग करने वाले, चंचल प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग होते हैं मिथुन राशि वाले। हर समय ये कुछ न कुछ करते रहना पसंद करते हैं। कभी भी खाली बैठे होंगे तो इनके शरीर का कोई न कोई अंग हिलता रहेगा। ये इनकी खास पहचान होती है कि ये मिथुन राशि के जातक है। शनि मिथुन लगन में 12 भाव में क्या फल देंगे, इसकी विशेष जानकारी आपको दे रहे हैं। शनि के नाम से लोगों में एक डर, एक बेचैनी, एक झुरझुरी सी पैदा हो जाती है कि शनि, देखिए शनि बहुत अच्छा ग्रह है। शनि कर्म का दाता है, न्याय का दाता है, अन्याय किसी के साथ करता नहीं है, ये शनि की खासियत है। आपके जैसे कर्म होंगे अपनी 7.5 के दौरान, उन्हीं कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। तो शनि न्याय का देने वाला है, दूध का दूध, पानी का पानी करता है। तो शनि से डरना नहीं चाहिए, शनि बहुत अच्छा ग्रह है। शनि की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए और शनि का शुक्र मनाना चाहिए कि उसने हमें व्यापार करने लायक, नौकरी करने लायक, काम करने लायक उसने हमें पावर दी है, शक्ति दी है। हम लोग जो काम करते हैं वो शनि के द्वारा ही प्रदत्त होता है, उसी के द्वारा हम कामयाब होते हैं। कर्म का स्वामी है तो कर्म करने के लिए ये हमें जरूर प्रेरित करता है। शनिदेव हमारी कुंडली में एक साथ 4 स्थानों पर प्रभाव डालते हैं जहाँ बैठे हैं, और हमारे ज्योतिष शास्त्र में परमात्मा ने इनको 2 दृष्टियां हर ग्रह के अलावा दी हैं। सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है, आमने सामने सब ग्रह एक दूसरे को देखते हैं, दूसरे भाव को देखते हैं। जहाँ बैठा है वहाँ से 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है। लेकिन शनि की जो दृष्टि है उनको गॉड गिफ्ट है। इनकी जो पहली दृष्टि है, तीसरी और आखिरी दृष्टि इनकी 10वीं, 7वीं दृष्टि इनकी ऑलरेडी होती है। इस बार शनि को 3 दृष्टि बहुत अच्छी प्राप्त हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि शनि का हमारी कुंडली के 1/3 12 भावों में से 4 भाव का पूर्ण अधिकार होता है और ये उसका हमें फल देने में पूर्णतया सक्षम होते हैं। अब यह एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, देखिए शनि जिस स्थान पर बैठता है वहाँ स्थान की वृद्धि करता है, और जहाँ जहाँ इसकी दृष्टियाँ होती हैं वहाँ ये नुकसान करता है, गोचर में भी और जहाँ बैठता है वहाँ भी। लेकिन जिस स्थान का ये स्वामी होता है वहाँ से अगर दृष्टि डालेगा तो शुभ प्रभाव देता है। गुरु की राशि होती है धनु और मीन, इन दोनों राशियों में शनि का प्रभाव अच्छा माना जाता है। शनि इन दोनों राशियों में बैठ के नुकसान ज़्यादा नहीं करता है। अपनी राशियों में हो, मकर में, कुंभ में, या उच्च का हो तुला राशि में, नुकसान नहीं करता है। बाकी मित्र राशि हो या और शत्रु राशि हो,
जहाँ बैठेगा वहाँ फायदा करेगा, जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ नुकसान करेगा। ये शनि की सबसे बड़ी खासियत है। तो आज इसी के बारे में आपसे बात करते हैं कि पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक शनि कैसा प्रभाव मिथुन लगन वालों के लिए देगा। पहला भाव मिथुन लगन का, जहाँ 3 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, देखिए अगर शनि वहाँ बैठा है, आप अपनी कुंडली खोलिए और कुंडली खोल के जो मिथुन लगन वाले जातक हैं वो देखिए कि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी, कहाँ बैठा है। जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ बैठा है क्या, वहाँ बैठा है तो क्या प्रभाव देगा। 2 नंबर, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में कहाँ बैठा है, आपको उसी के अनुरूप प्रभाव देगा। तो शुरुआत करते हैं 3 नंबर से, जो लगन के अंदर राशि है। 3 नंबर मीन्स मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में अगर लगन के अंदर शनि बैठा है तो वहाँ क्या प्रभाव देगा। ये मिथुन लगन के लिए त्रिकोण का स्वामी बनता है, भाग्य भाव का स्वामी बनता है और अष्टम भाव का स्वामी बनता है। अष्टम भाव का स्वामी बनने से पापी हो गया और भाग्य भाव का स्वामी बनने से शुभ प्रभावदायक हो गया। तो पापी है तो कहीं ना कहीं पापी प्रभाव भी साथ चलेगा, शुभ प्रभाव के साथ थोड़ा थोड़ा पाप प्रभाव भी देगा। दोनों ग्रहों का प्रभाव, दोनों भावों का, 8वां और 8वां और 9वां दोनों भावों का प्रभाव आपको देगा, मिला जुला देगा। तो शनि मित्र राशि में है, जो स्वास्थ्य संबंधित आपको कोई परेशानी देगा नहीं, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। ऐसा आदमी अपने प्रयासों से तरक्की करता है, उदार हृदय वाला होता है, दानी भी होता है। ऐसा आदमी अच्छा होता है, विनम्र होता है, गंभीर होता है। शनि यहाँ बैठने से मित्र राशि में अच्छा परिणाम देगा। और जब शनि एकांत ऐसी जगह में बैठता है, लगन जैसे स्थान पर, तो थोड़ा सा आदमी को ना एकांत प्रिय बनाता है। एकांत प्रिय का मतलब थोड़ा आदमी अकेलापन अच्छा महसूस करता है, एकांत में उसको बड़ी खुशी महसूस होती है। अकेला बैठता है तो मस्त होता है, खुश होता है। अब शनि की जो पहली तीसरी दृष्टि सिंह राशि पर है, भाइयों से कम पटरी बैठेगी। 7वीं दृष्टि पत्नी से वैचारिक मतभेद बनाएगी, 7वें भाव पे है। और जो 10वीं दृष्टि है वो व्यापारिक भाव पे है, मीन राशि पर। तो वहां पर आपको थोड़ा सा व्यापार में उतार चढ़ाव देगा। जहाँ जहाँ दृष्टि है वहाँ कमी करेगा, जहाँ बैठा है वहाँ आपको लाभ देगा, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, विनम्र बनाएगा, आपको दानी बनाएगा, उदार बनाएगा, बहुत अच्छा प्रभाव देगा। समाज में आपको मान सम्मान दिलाएगा। ऐसे लोगों की जो वृद्धावस्था होती है वो अच्छी होती है, जिनका शनि मिथुन लगन में बैठा रहता है और दशा अंतरदशा भी बहुत बढ़िया होती है। तो जहाँ तक शनि की महादशा हो या अंतरदशा हो, उसमें बहुत अच्छा तरक्की प्राप्त करता है, इसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब बात करते हैं, मानो शनि चंद्र यहाँ दोनों बैठे हों तो क्या करेंगे। जहाँ तक आर्थिक संघर्ष करना पड़ेगा उसको शनि चंद्र के साथ। शनि सूर्य हो तो जहाँ तक पराक्रमी होगा, धनवान भी होता है इसके साथ साथ। शनि मंगल हो तो जब तक झगड़े फसाद करने वाला हो, उनको कोर्ट कचहरी में पैसे को नुकसान कराएगा। शनि राहु थोड़ी सी मानसिक परेशानी देगा और जो बाकी ग्रह हैं वो उसको लाभ देते हैं। बाकी ग्रह में जैसे शनि बुध है, शनि शुक्र है, शनि गुरु है, ये इसको लाभ देंगे। और जो नुकसानदायक है वो मैं आपको बता दूँ। अब दूसरे भाव की बात करें, सेकंड हाउस की, कि मिथुन लगन से दूसरे भाव में शनि बैठा है, वो भाव होता है कर्क राशि का। कर्क राशि में बैठा है, अष्टमी से है, भाग्य से है, धन भाव होता है दूसरा, धन भाव के अंदर बैठा है। यहाँ मित्र राशि नहीं है इसकी, ये कर्क राशि में इसकी मित्रता नहीं है। लेकिन शनि शत्रु राशि के अंदर भी कुछ न कुछ आपको दिक्कतें भी देगा। तो दुश्मन राशि है, शत्रु राशि है, तो इसमें दिक्कत देगा। धन और परिवार में परेशानी देने वाला होगा। वाणी थोड़ी कठोर होगी, वाणी बढ़िया नहीं होगी। शनि थोड़ा सा पाप ग्रह है, तो पाप ग्रह होने की वजह से अगर परिवार का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, यहाँ बैठेगा तो परिवार में किसी न किसी के साथ में चिक अवश्य होगी, ऐसा हो सकता है। यहाँ से जो शनि है, अगर चंद्रमा इसके साथ बैठा हो, देखिए चंद्रमा नहीं होगा तो दिक्कत है, चंद्रमा साथ बैठा हो तो ऐसा जो जातक है महाधनी होता है, बहुत धनी, बहुत बड़े परिवार वाला, और परिवार की बहुत इज्जत होती है। शनि साथ नहीं है, चंद्रमा साथ नहीं है, तो यहाँ अकेला शनि दिक्कत करेगा आपको, विघ्न बाधाएं आएंगी। संघर्ष के बाद थोड़े आपको धन की, काम की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय में संघर्ष रहेगा, आपको रोग भी कोई न कोई मिल सकता है। तो शनि की दृष्टियों का ये प्रभाव होता है, शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है उनका ये प्रभाव होता है। अब
तीसरे भाव की बात करते हैं कि तीसरे भाव में है राशि सिंह राशि। तो सिंह राशि में जब शनि बैठता है तो उसकी दुश्मन की राशि है। हालांकि उसके पिता की राशि बनती है, लेकिन हम उसको दूसरी भाषा में कहेंगे तो उसके दुश्मन की राशि है। अष्टमेश होने से पापी बनता ही बनता है, भाग्यश होने थोड़ा सुप्रभाव देने वाला बनता है, त्रिकोण का स्वामी बनता है। और तीसरा भाव होता है त्रिशिराय भाव, उसको उपचय भाव भी कहते हैं। तो यहाँ बैठता है, लेकिन देखिए भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं बनाएगा, तो शत्रु का घर दिक्कत करेगा। बड़े मेहनत करेगा तो मेहनत से अपना भाग्य इसका उदय होगा। जातक भाग्यशाली होगा, परिवार से मित्रों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तीसरे घर में आमतौर पर पापी ग्रह जो होते हैं वो बली माने जाते हैं। तो तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये 4 भाव ऐसे हैं कि यहाँ पर जो ग्रह हैं पापी ग्रह बली माने जाते हैं। 10वें भाव में पापी ग्रह बली होता है और 3, 6, 11 में तो बली होते ही होते हैं। तो उस बली होने का जो परिणाम है यहाँ मिथुन लग्न वालों को अच्छा मिलेगा। तो शनि तीसरे घर में बैठ के, हालांकि शत्रु के घर में बैठा है तो दुश्मन से भी आपको कहने की लाभ कराएगा। जातक जो मैकेनिकल काम होते हैं, मशीनों से संबंधित, लोहे लंगर से संबंधित या इस प्रकार के जो काम होते हैं, ऐसे काम में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रखता है और उसको ऐसे काम से लाभ भी होता है। भाग्योदय होगा इसका 32 से 34 वर्ष के बीच में। तो ऐसे जातक, संतान भाव पर दृष्टि है यहाँ से शनि महाराज की, संतान भाव के बाद भाग्य पर दृष्टि है और उसके बाद इसकी खर्चे के भाव पर दृष्टि है। तो सुख संतान का थोड़ा सा कम मिलेगा, स्वतंत्र व्यापार करेगा, अपनी मर्जी से व्यापार करेगा, दिक्कत होगी। शनि तीसरे भाव में होगा, या तो छोटा भाई नहीं होगा या छोटे भाई का सुख कम मिलेगा। इस प्रकार ये तीसरे भाव में शनि बढ़िया प्रभाव नहीं ज़्यादा देता है। अगर सूर्य इसके साथ हो, सूर्य और शनि दोनों की युति हो, तो बहुत बड़ा भाग्यशाली, पिता बहुत बड़ा अधिकारी और पिता से बहुत लाभ ऐसे जातकों को प्राप्त होता है। सूर्य शनि होगा, संतान बहुत उत्तम होगी इसकी, धनवान होगा, भाग्यशाली होगा, वैभवशाली होगा, ऐश्वर्यशाली होगा। अगर सूर्य और शनि की युति तीसरे भाव में बनी हुई है तो। अगर सूर्य साथ नहीं है तो थोड़ा लाभ तो देगा, लेकिन परेशानी भी बहुत सारी देगी। शनि गुरु अगर तीसरे भाव में बैठे हों तो शादी के बाद में इसका भाग्योदय होता है। शनि राहु बैठे हो तीसरे भाव में, हालांकि देखिए दोनों शनि और राहु पाप ग्रह हैं और तीसरे भाव में बैठेंगे तो दोनों को अच्छा प्रभाव देना चाहिए, लेकिन शनि और राहु दोनों विपरीत ग्रह हैं। तो यहाँ भाइयों से खटपट रहेगी और हो सकता है कि भाइयों का आपस में कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर कोई केस लगा हुआ हो। वैसे जो जातक हैं, बात करते हैं चौथे भाव की कि चतुर्थ भाव में शनि महाराज बैठे हो तो क्या प्रभाव है। देखिए शनि अष्टम भाव का स्वामी होने से पापी बनता है और नवम भाव का स्वामी होने से, त्रिकोण का स्वामी होने से सुप्रभाव देने वाला होता है। तो जहां शनि दृष्टि डालेगा वहां नुकसान करेगा, जहां बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा। चौथे भाव में बैठा है, चौथा भाव होता है हमारे घर का, सुख का, माता का, जमीन का, जायदाद का, वाहन का, प्रॉपर्टीज का। तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया वृद्धि करेगा। पर उसमें कुछ न कुछ आपको सब कुछ देने के बाद भी कुछ न कुछ कमी रह जाएगी, महसूस होगी आपको कि कुछ न कुछ जिंदगी में कमी है। तो ये अष्टम भाव का स्वामी होने से शनि कहीं ना कहीं कमी करता है। ऐसा जो जातक है बाहर से कुछ और दिखता है लेकिन अंदर से कुछ और होता है। जवानी के दिनों में ऐसे जो जातक हैं प्यार मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं और उनको दिक्कत आती है। जिंदगी का जो अंतिम समय होता है उसमें ऐसे लोग धार्मिक बन जाते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप, दान पुण्य, पूजा पाठ, भगवान का नाम, भजन, इस प्रकार के ये कार्य करते हैं। शनि की जो दृष्टि है, पहली दृष्टि छठे भाव पर, तीसरी दृष्टि है सप्तम दृष्टि दसम भाव पर है और जो अगली दृष्टि है वो बढ़ती है आपके लगन के ऊपर। तो जो दृष्टि है यहाँ छठे भाव पर, रोग, कर्जा, दुश्मन हावी रहेंगे, कैरियर में उतार चढ़ाव आएगा। फिर भी जातक उन्नति तो करता ही है क्योंकि भाग्य का मालिक भी साथ में थोड़ा उन्नति तो कराता है। तो शनि
वृद्धावस्था में धन की कमी नहीं होने देता। इतना पैसा जातक के पास आता है कि वृद्धावस्था उसकी बहुत अच्छी जाती है। जातक भाग्यशाली होता है पर स्वार्थी भी होता है, सेल्फिश बोला जाए ऐसे आदमी को अच्छा है, क्योंकि अपना स्वार्थ निकालता है लोगों से, उनके काम कम आता है। शनि सूर्य अगर चौथे भाव में बैठे हों तो जीवन में संघर्ष के बाद सफलता मिलती है और शत्रुहंता योग बनाते हैं। शनि चंद्रमा साथ साथ बैठे हों तो माँ बीमार रहेगी, शनि अकेला बैठेगा तो माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शनि राहु साथ साथ बैठे हों तो कोई वाहन दुर्घटना का योग बनता है, गाड़ी को थोड़ा ध्यान से चलाएंगे तो आपको लाभ रहेगा। अगला भाव है पांचवा। अगर मिथुन लग्न में शनि पांचवें घर में बैठा हो, वहां पर बनती है तुला राशि। शनि यहाँ 20 अंश तक परम उच्च का होता है तुला राशि के अंदर। पंचम भाव संतान का भाव है, विद्या का भाव होता है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आके बैठता है तो शुभ प्रभाव देता है। नवम भाव त्रिकोण है, त्रिकोण का भावी जो स्वामी है वो पंचम भाव त्रिकोण में आके बैठेगा तो शुभ प्रभाव देगा। तो जैसा जातक होता है, स्थान वृद्धि करने वाला होता है शनि, यहाँ बैठ करके ख्याति प्राप्त करने वाला होता है। और राजनीति में ऐसे जो जातक हैं उनकी बड़ी अच्छी रुचि होती है, दृढ़ होते हैं, जो कह दिया उसको करते हैं, और बुद्धिमान होते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं। स्त्रियों से भी इनको लाभ मिलता है। शादी में थोड़ा सा लेट हो सकता है, समय पर शादी ना हो, थोड़ा सा विलंब का योग बनता है। बचपन में थोड़ा बेचैन रहने वाला होता है ऐसा जातक छोटी सी उम्र में, और विज्ञान का ज्ञाता, कानून का ज्ञाता ऐसा होता है। और शादी के बाद इसका भाग्योदय बिल्कुल 100%। पुत्र संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। शनि महादशा अच्छी होती है। ऐसे जो जातक हैं उनको बुजुर्गों से सहायता मिलती है, लेकिन इनके दुश्मन भी बहुत होते हैं। आचरण ठीक रहेगा तो पुत्र संतान का सुख इसको अवश्य हो सकता है। आचरण समझते हैं ना, चरित्रवान है तो पुत्र सुख का इसको भाग्य में है, पुत्र तो अवश्य मिलेगा इसको। महादशा जो होती है शनि की भाग्यवर्धक होती है, लाभ देती है, सौभाग्यवर्धक होती है, अच्छी होती है। अगर यहाँ पर शनि मंगल की युति हो पंचम भाव के अंदर, तो ऐसा जो जातक है वो दुश्मनों से दुखी होता है, परेशान है। शनि गुरु बैठे होंगे तो ससुराल इसकी पैसे वाली होगी, धनाढ़ ससुराल होगी इसकी। शनि राहु या बैठे होंगे तो कन्या संतान ज्यादा होगी। और शनि के साथ अगर केतु बैठा होगा तो कहीं न कहीं इनको पढ़ाई में लिखाई में रुकावट अवश्य आएगी ऐसे लोगों की। तो ऐसा ये पंचम भाव में शनि का प्रभाव होता है। बात करते हैं छठे भाव। छठे भाव में राशि वृश्चिक है, जो मंगल की राशि होती है। और मंगल की राशि में बैठ करके जो शनि महाराज हैं एक बहुत अच्छा योग बनाते हैं जिसका नाम है बिम्मल योग। और ये बिम्मल योग जो होता है विपरीत राजयोग होता है। कैसे होता है बताते हैं कि शनि अष्टम भाव का स्वामी है और छठे भाव में बैठेगा तो राजयोग बनाएगा। छठवें, आठवें, 12वें इन 3 भावों के स्वामी अगर आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। छठवें का स्वामी 8वें में बैठ जाए, 8वें का स्वामी 12वें में बैठ जाए, 12वें का स्वामी छठे में आके बैठ जाए, तो ये राजयोग कारक ग्रह होते हैं, राजयोग बनाते हैं। ऐसा जो जातक होता है बहुत धनवान, बहुत भाग्यशाली, बहुत ख्याति वाला, बहुत ऐश्वर्यवान, भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण ऐसा जातक होता है। यहाँ जो शनि है ये अपनी किस्मत को खुद लिखने वाला होता है। समाज में प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है, संतान का सुख मिलता है, पूरा सुख मिलता है संतान का। और भाग्य छठे भाव में होने से भाग्य की हानि होती है, थोड़ी भाग्य की हानि भी कराता है, लेकिन विपरीत राजयोग का परिणाम अच्छा होता है। शत्रु अंता योग बनाएगा, ऋण रोग शत्रु सबका समूल नाश करने वाला होता है। पर ऐसे जातक के पीठ पीछे लोग उसको बुराइयां बोलते हैं। मुंह के सामने कोई नहीं बोलेगा क्योंकि शत्रु अंता योग बन रहा है, पीठ के पीछे इसकी सब बुराई करेंगे। अगर शनि सूर्य बैठे होंगे तो यहाँ दीर्घायु बनाएगा, पराक्रमी होता है। शनि के साथ चंद्रमा बैठा होगा तो आर्थिक विषमता रहेगी, चंद्र महादशा में दिक्कत इसको आएगी। अगर शनि के साथ मंगल बैठा होगा तो धनवान बनाएगा, जमीन जायदाद का मालिक बनाएगा, बहुत से मकान जमीन का बहुत बड़ा इसको एक ना इसको कहते हैं बहुत बड़ा भूमाफिया बना सकता है। शनि मंगल दोनों की यदि छठे भाव में। शनि गुरु विवाह में थोड़ा विलंब कराएंगे,
शनि और राहु राजयोग देंगे, बढ़िया। तो राहु भी यहाँ छठे भाव में बड़ी माना जाता है। छठा भाव राहु का प्रिय भाव होता है। शनि राहु दोनों बैठेगा तो राजयोग बनाएगा, और शनि केतु बैठेगा तो दुश्मनों से परेशानी पैदा होगी। अगला भाव सप्तम भाव राशि होती है इसमें धनु। मिथुन लगन से सप्तम भाव में धनु राशि में शनि महाराज बैठेंगे तो अष्टम होने से पापी हो गए, और नवम भाव के स्वामी होने से थोड़े से ठीक होते हैं। स्थान वृद्धि होगी। यहाँ भी आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि शनि जहाँ बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है, जहाँ दृष्टि जाती है उन भावों पे नुकसान करता है, हानि करता है। तो शनि यहाँ बैठ करके बहुत बढ़िया तो दाम्पत्य सुख देगा धनु राशि के अंदर, मिथुन लगन में गृह सुख देगा, व्यापार व्यवसाय बहुत बढ़िया देगा, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत बढ़ाएगा, भाग्य का पूरा सुख मिलेगा। सुख तो मिलेंगे पर कहीं ना कहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कमी जरूर करेगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है ये, तो कहीं ना कहीं ये कमी जरूर करेगा। सुख सुविधा देगा लेकिन कमी जरूर करेगा। ये धनु राशि गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि में बैठ करके शनि ज्यादा उठापटक नहीं करता, ज्यादा परेशानी नहीं देता है, दिक्कत नहीं करता है, वहां बैठ के अच्छा सुख देगा। सप्तम भाव व्यापार का है, व्यापार बढ़िया चलाएगा। पार्टनर का है, पार्टनर से आपकी सही ट्यूनिंग होगी। पत्नी का है, पत्नी का सुख पूर्ण मिलेगा। शादी नहीं हो रही है, शादी करा देगा, बहुत सारे काम करेगा बैठ के यहाँ पे। लेकिन जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी, भाग्य में दृष्टि जाएगी तो भाग्य थोड़ा कम सपोर्ट करेगा। अगर आपकी दृष्टि आपके लगन पे जाती है तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी करा देगा। अगर ये दृष्टि तीसरे भाव पे आती है तो आपके बल पराक्रम पुरुषार्थ को कहीं ना कहीं कम करा देगा। तो इस प्रकार जहाँ बैठेगा उस भाव की वृद्धि, और जहाँ दृष्टि वहाँ थोड़ा नुकसान करेगा। जातक बहुत प्रसिद्ध होता है, और ऐसा होने से पति पत्नी में थोड़ी सी अनबन रह सकती है, क्योंकि अष्टमेश है, और अष्टमेश ठीक है सप्तम में बैठा है आगे, बेशक धनु राशि है, लाभ कराएगा, लेकिन थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर देगा। पति पत्नी में जरा जरा सी बात में कोई को विवाद जरूर होगा। और जातक जो यहाँ एक साथ कई काम करने में सक्षम होता है, एक साथ में 2-3-4 काम कर लिए, सबके बारी बारी से सबका हिसाब रखता है, तो दिक्कत जातक को नहीं आती है। अब ये शनि चंद्रमा बैठेंगे सप्तम भाव में, तो विवाह के बाद धनी होगा, उससे पहले धन नहीं होगा। और शनि मंगल होगा तो व्यापार शादी के बाद चमकता है, बहुत बढ़िया बड़ा व्यापारी बनेगा। शनि सूर्य होगा तो भाग्यशाली हो जाएगा। यहाँ शनि राहु होगा तो यहाँ 2 शादियों का योग बनाता है। पहली शादी बात होकर छूट जाएगी, या शादी होके किसी प्रकार से भी संबंध विच्छेद हो जाएगा तो दूसरी शादी का योग बनेगा। राहु और केतु बैठेंगे सप्तम भाव में, शनि के साथ केतु होगा तो कहीं ना कहीं तलाक की स्थिति पैदा ये अवश्य करता है। तो इस प्रकार ये जो शनि है, अकेला होगा तो लाभ देगा, और किसी और ग्रह के साथ बैठेगा तो आपको दिक्कत करेगा। बात करते हैं 8वें भाव की, अष्टम भाव। अब देखिए शनि अष्टम भाव में अपने घर का मालिक है, मकर राशि अष्टम भाव, अपने घर का स्वामी बनता है। 8वां भाव आपको पता है खराब भाव होता है, लेकिन खराब भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा है, तो कोई भी ग्रह अपने घर में जब बैठा होगा अपने घर को खराब कोई नहीं करेगा, दीर्घायु बनाएगा आपको। राजयोग कारक की स्थिति है, जातक भाग्यशाली होता है, लेकिन रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं इसको परेशानी खड़ी होती है। अष्टम भाव त्रिक भाव, इसलिए धन प्राप्त करने में कठिनाई आती है, संतान सुख में कमी आती है, पर इन सब के होते हुए शनि जातक को सफलता अवश्य देता है, क्योंकि स्वग्रह ही बैठा है। परेशानियां देगा अष्टम भाव की वजह से, लेकिन भाग्य का मालिक के साथ में सफलता भी आपको अवश्य देगा। ऐसा जातक थोड़ा घमंडी होता है, अभिमानी होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। जहाँ जहाँ शनि दृष्टि डालेगा तीसरे भाव पर तो उस भाव में थोड़ी सी परेशानियां जरूर आएंगी, विलंब कराएगा, देरी कराएगा। राजभाव, धन भाव, संतान भाव, इन पर इसकी दृष्टि होगी। राजभाव माने 10वां भाव, और धन भाव माने 2nd हाउस, संतान भाव यानी 5वां भाव। तो ऐसे भावों में परेशानी की बाद सफलता मिलेगी। शनि की आपको पता है गति बहुत कम होती है, इसलिए इसको शनि शनि कहा गया है। तो गति कम होने से सफलता भी देर में मिलती है, तब तक आदमी थोड़े होपलेस हो जाते हैं। तो जिनका शनि अष्टम भाव में बैठा है उनको होपलेस नहीं होना है, सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर से प्राप्त होगी आपको। महादशा
अंतर्दशा में जो दुश्मन होते हैं उनका नाश होता है, रोग की समाप्ति होती है, कर्जा मुक्त करा देता है, अच्छा प्रभाव दिखाता है। अब अष्टम भाव में शनि सूर्य की युति हो तो ये विपरीत राजयोग बना के दोनों बैठेंगे। तो शनि तीसरे का मालिक है और सूर्य तीसरे का मालिक है, शनि अष्टम का मालिक है, विपरीत राजयोग बनेगा। शनि मंगल हो तो भी यही पोजिशन होती है। शनि बुध हो तो लाभ थोड़ा कम मिलता है, शनि बृहस्पति हो तो राजयोग बनाते हैं, और शनि शुक्र होंगे तो संतान देरी से होगी या कई बार होती नहीं है, और विद्या में भी इनको रुकावट देता है। शनि राहु आयु को कम करेगा, और शनि केतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑपरेशन सर्जरी छोटा मोटा जरूर कराता। अष्टम भाव हमारे पेट से नीचे का कारक होता है, ये कमर का, पेड़ों का, या कोई ना कोई गुप्त रोग का या कोई गुप्तांगों में कोई ना कोई छोटी मोटी ऑपरेशन सर्जरी अवश्य कराता है। भाव बात करते हैं 9वें भाव की। 9th हाउस में शनि स्वयं भाग्य का मालिक बन के त्रिकोण का स्वामी बन करके बैठा हुआ है। अब त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा है तो लाभ बढ़िया देगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो जहाँ पर ये धनवान बनाता है, वैभवशाली बनाता है, और कई मकानों का मालिक बनाता है, सुखी करेगा, सम्मान अच्छा दिलाएगा, परिवार संपन्न होता है, सुखी होता है। तो शनि की मूल त्रिकोण राशि है तो सबसे अच्छी स्थिति यहाँ इसकी होती है। पर यह शनि महादशा बहुत अच्छी जाएगी शनि महाराज की, और यहाँ शनि महाराज की ये भाग्य की मालिक बन के अगर भाग्य में बैठे हैं तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया स्थिति इस लगन के लिए कोई नहीं हो सकती। जहाँ तक सही तरीके से मेहनत करेंगे कि शनि चाहता है मेहनत, बिना मेहनत के शनि किसी को कुछ नहीं देता है। वैसे भाग्य का मालिक है लेकिन फिर भी जातक से मेहनत कराएगा तो भाग्य उसका कदम कदम पर सहायता करेगा, जो जातक मेहनत करेगा। शनि एकादश पर दृष्टि जाती है, तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, छठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो जो छुपे हुए दुश्मन हैं वो पैदा होंगे, परेशान करेंगे इनको, परंतु सभी शत्रु अपने विषय चाल में समाप्त हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। शनि को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा जातक नीतिवान, बुद्धिमान, सुखी, रिसर्च करने वाला, शत्रुनाशक, प्रभावशाली, कम बोलने वाला और किसी अच्छे पद पर रहने वाला होता है। शनि सूर्य की युति भाग्यशाली बनाती है, पिता से सपोर्ट मिलती है, क्योंकि ये पिता का भाव भी होता है। सूर्य साथ बैठेगा, सूर्य पिता का कारक है, तो यहाँ पिता का साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ा पिता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि मंगल बैठेगा तो बहुत बड़ा व्यापारी बनाएगा, लेकिन जिंदगी में एक बार उसका काम धंधा जरूर बंद होगा। शनि राहु बैठेगा तो भाग्य में करोड़ा कहीं न कहीं अटकाएगा, क्योंकि राहु यहाँ साथ बैठने से बढ़िया प्रभाव नहीं देता है। अगला भाव है 10th भाव, 10th हाउस, कैरियर का, कर्म का भाव होता है। तो यहाँ पर मीन राशि में शनिदेव बैठेंगे, नवम का स्वामी 10th में बैठता है तो बहुत बढ़िया योग बनाता है। दान, विद्या, यश, वाहन, भवन, व्यापार, वाणिज्य का सबका सुख देता है, हर तरीके का सुख देता है। शनि यहाँ पर किस्मत जगाने वाला माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत प्रतिभाशाली होते हैं और बहुत ही प्रतिभावान भी होते हैं, अपनी मेहनत से किस्मत खुद बनाने वाले होते हैं। जातक बहुत तेजस्वी होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, और ऐसे जो जातक हैं अच्छी जिंदगी, वैभवशाली जिंदगी, ऐश्वर्यशाली जिंदगी जीने वाले होते हैं। धर्म, कर्म, ज्योतिष, पांडित कर्म, यंत्र मंत्र, जादू टोना, ऐसा जो ज्योतिष है इसका अच्छा जानकार होता है। यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो खर्चे के भाव पर पड़ती है, 12वें भाव पर, 4थे भाव पर पड़ती है कन्या राशि पर, 7th भाव पर पड़ती है धनु राशि पर। माँ बाप का सम्मान करने वाला जातक होता है, सेवा करने वाला होता है, भक्त होता है, माँ बाप का खर्चा ज्यादा करता है, धार्मिक कार्य में बहुत रुचि रहती है, धर्म के काम पर पुण्य में खर्चा करेगा, धर्म के काम पर खर्चा करेगा। और वैसे भी शनि जब धनु या मीन राशि में बैठता है, गुरु की राशि में, तो परिणाम अच्छा देता है। मैंने आपको पीछे भी बताया है, आपको फिर बता रहा हूँ। ये मीन राशि है, मीन राशि गुरु की राशि होती है, अच्छा परिणाम देगा। यहाँ आपको नुकसान कम और लाभ ज्यादा देगा, और सुबत्व जो होगा इसका प्रभावशाली यहाँ रहेगा। शनि चंद्र बैठेगा तो राजनीति को चमकाने वाला होता है इस भाव में। शनि के साथ मंगल बैठेगा तो बहुत बड़ा व्यापारी बनाएगा। शनि बृहस्पति सूर्य धनवान बनाते हैं, ऐश्वर्यशाली बनाते हैं, हर जगह डंका बजता है इनका, जगह जगह इनका नाम होता है। शनि राहु बैठेंगे तो राजनीति में धोखा मिलता है ऐसे लोगों को। जहाँ शनि 10th भाव में मिथुन लग्न में बैठेगा,
शनि के साथ राहु, तो राजनीति में धोखा मिलेगा। और शनि के साथ केतु बैठेगा तो इसके जो गुप्त छुपे हुए दुश्मन है उसको परेशान करेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए 11th हाउस के लिए कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कारण क्या है कि 11th हाउस होता है लाभ का भाव, मित्रों का भाव, हम जो कमाते हैं उसके बेनिफिट का भाव। जब कमाई बढ़िया चल रही है तो सब कुछ ठीक होगा। तो यहाँ कहने के लिए इसलिए कुछ नहीं है कि जो भी ग्रह यहाँ बैठता है, ना तो यहाँ कोई ग्रह उच्च का बनता है ना नीच का बनता है, या सभी ग्रह बढ़िया परिणाम देते हैं। ग्रह किसी भी भाव का मालिक हो यहाँ बैठ के अच्छा प्रभाव देगा। और शनि की बात करें तो शनि तो देखो जी भाग्य का मालिक है, भाग्य का मालिक बन के अच्छा प्रभाव देगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ शनि महाराज को और मिथुन लग्न वालों को नहीं आएगी। अपना भाग्य खुद बनाने वाला होता है, ऐसे जातक होता खुद का विधाता होता है। शनि अगर यहाँ बैठेगा, क्योंकि कालचक्र कुंडली में शनि की यहाँ कुंभ राशि होती है, इसलिए शनि के बारे में यहाँ कहना सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। तो कालचक्र कुंडली में कुंभ राशि है, कुंभ राशि में शनि खुद बैठे है, लाभ भाव है, वहां तो आपको हर चीज से लाभ देगा, कहने की जरूरत नहीं है। तो एकादश भाव में और मिथुन लग्न के अंदर शनि बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाला होगा, बिना कहे देगा आपको। महादशा हो ना हो, अंतर्दशा हो ना हो, गोचर में कहीं भी हो, और जन्म के समय शनि आपका लाभ भाव में बैठा है तो शनि जहां भी गोचर में जाएगा आपको वहां लाभ देगा, नुकसान नहीं करेगा। अब बात करते हैं 12वें घर की, जिसको बोलते हैं हम द्वादश भाव, खर्चे का भाव। शनि यहाँ पर अष्टमेश बन के बैठा है। अष्टमेश बन के बैठा है तो राजयोग बनाएगा। आपको पहले बताया ना मैंने कि 6, 8, 12 के स्वामी अगर एक दूसरे के घर में बैठ जाए राजयोग बनाते हैं। तो शनि 12वें घर में बैठ के राजयोग कारक होगा, आपको राजयोग बनाएगा। और मित्र राशि इसकी शुक्र का घर है, वृष राशि है, तो जातक भाग्यवान होगा, धनवान होगा, प्रतिष्ठावान होगा। और ऐसा जो जातक होता है इन सबको पाने में सक्षम होता है। देखिए संघर्ष तो करना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये तो बात है सबके साथ है कि आप चाहें कि मैं घर बैठ के मैं सब कुछ प्राप्त हो जाए तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। खर्चीला स्वभाव है, रुपए पैसे की लोग परवाह नहीं करते, जहां मर्जी पैसा बहा देते हैं, आज जाने में कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र घर में मित्र के घर में बैठा है और शुक्र स्वयं धन का स्वामी होता है कुंडली में, तो यहाँ बैठ के जातक को खुला खर्चा करने के लिए कहते हैं कर बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ करता है जातक, तो ऐसा जातक जो है वो बहुत बढ़िया प्रभाव देता है। लेकिन एक जातक की खासियत होती है कि जहाँ इसका जन्म होता है उसी स्थान पर ज़्यादा दिन नहीं रह पाता है, उस घर से बाहर या विदेश में इसका भाग्योदय होता है। तो ऐसा जो जातक है वो जेल में या हॉस्पिटल में, मनोरोग जो मेंटली हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर, और जो कोर्ट कचहरी है वहाँ पर, ऐसी जगह पे नौकरी करता है ऐसा जातक। हॉस्पिटल, जेल, माइंड के जो हॉस्पिटल है, ऐसी जगह ये जो जातक नौकरी करता है, और बहुत ही इसको आप अच्छा कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ विपरीत राजयोग बना रहा है। शनि की दृष्टि धन भाव पर है, कर्क राशि है, छठे भाव पर वृश्चिक राशि है, भाग भाव पर कुंभ राशि है, तो यहाँ थोड़ी सी परेशानियां आएंगी। शनि सूर्य साथ होगा तो संघर्षशील जीवन होगा, शनि चंद्रमा होगा तो ज्यादा खर्चा होगा तो कर्जदार बना देगा। शनि मंगल शनि गुरु की युति होगी यहाँ 12वें भाव में, तो ग्रह सुख थोड़ा कम देगा और ससुराल से ऐसे लोगों को धोखा मिल सकता है। शनि केतु होगा तो थोड़ा मानसिक तनाव देगा ऐसे लोगों के लिए। तो मित्रों ये मैंने आपको मिथुन लग्न के अंदर 12 भाव में, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसकी मिथुन लग्न की कुंडली है खोल के बैठ जाइए, आपको हर भाव का मैंने चीज बता दिया है कि शनि कहाँ बैठेगा तो कहाँ क्या प्रभाव देगा। यहाँ एक चीज का प्रभाव पड़ता है कि शनि के साथ, शनि के ऊपर किसकी दृष्टि है, सोम ग्रह की या भाव ग्रह की, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। शनि के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे ये देखना भी जरूरी होता है। उससे भाव के अंदर कुछ कोई फर्क जरूर आता है, या तो भाव बली हो जाता है या थोड़ा कमजोर हो जाता है। शनि बली हो जाता है या शनि कम प्रभाव देने वाला होता है। ये जो चीज हमने आपको बताई है ये आपको भाव के अनुसार बताई है। ग्रहों की दृष्टि का उसका फल अलग पड़ता है, ग्रह जो साथ बैठेंगे तो उसका अलग पड़ता है। छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए बनाया मिथुन लग्न का, कैसा लगा आपको? अपनी राय अवश्य दें। कुंडली विश्लेषण कराना है, सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, और व्हाट्सएप ज्वाइन करिए। जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख, जन्म तिथि भेजिए, सटीक उपाय मिलेगा आपको, हर प्रकार की आपको हेल्प मिलेगी। वास्तु, अंक शास्त्र, हर प्रकार के जेम स्टोन प्राप्त करने के लिए हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं आप। हर चीज़ के बारे में आपको
सही और सटीक जानकारी हमारे संस्थान से प्राप्त हो सकती है। किसी प्रकार का कर्म कांड पूजा पाठ कराना हो, संस्थान से संपर्क करें। हर प्रकार की जानकारी आपको मुहैया कराई जाती है। और जो कर्म कांड कराए जाते हैं वो योग्य जो ब्राह्मण होते हैं, गुरुकुल वाले, उनसे कराए जाते हैं। तो यही मैं आपसे आज्ञा भी चाहता हूँ। ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। ये श्रृंखला बहुत लंबी है, अभी मिथुन लगन है, आगे मीन लगन तक चलेगी। आप सबसे अनुरोध है कि इसको अवश्य देखें, क्योंकि शनि हमारी जिंदगी में बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला ग्रह होता है। हम लोग डरते हैं शनि से, लेकिन शनि बहुत अच्छा प्रभाव देता है। डरिए नहीं, डरना मना है। एक कहावत नहीं, जो डर गया सो मर गया। आपको डरना नहीं है और हम आपको डरने भी नहीं देंगे। और हम देखते रहिए, आपका डर खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।